हेलो स्टूडेंट। आज हम विस्तास का लेसन नंबर 6 ले लेते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट। अब ये एक प्ले की फॉर्म में है, जिसमें एक ओल्ड मैन है और एक छोटा लड़का है, जिनके कन्वर्सेशन बताई दिखाई गई है इसमें। और वो दोनों बातचीत करते हैं और आप देखेंगे इसमें कि वो जो छोटा लड़का है, ही इज अराउंड 13 और 14 ईयर ऑफ एज। तो वो उसके अंदर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस। उसका कुछ आप आगे अभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसकी अपीयरेंस, उसके फेस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो किसी से मिलना नहीं चाहता। उसको कॉम्प्लेक्स है बहुत ज्यादा और किसी से बातचीत नहीं करना चाहता, और इसलिए वो फ्रेंड्स भी नहीं बनाता। तो वो जो ओल्ड मैन है, उनको उनमें भी एक हैंडीकैप है, लेकिन वो फिर भी बहुत ही पॉजिटिव हैं और फुल ऑफ लाइफ हैं। तो वो उस लड़के से बात करके, वो सडनली मिलते हैं, एक्सीडेंटली मिलते हैं, अचानक मिलते हैं, लेकिन वो बात करके उस लड़के को बड़ा पॉजिटिव उसमें अप्रोच करते हैं, उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड उसका डेवलप करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सीन 1, क्योंकि ये प्ले है तो ये सीन के हिसाब से दिखाया गया है और कन्वर्सेशन है इसमें। मिस्टर लैम्स गार्डन, देयर इज द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स rustling. Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. He pauses, then walks on again. He comes round a screen of bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. अब सीन जो है वो मिस्टर लैम के गार्डन का है। मिस्टर लैम जो है वो हैं जो ओल्ड मैन है इस प्ले में, और उनका एक बहुत बड़ा घर है उनका, और घर के आगे एक बहुत बड़ा गार्डन है उनका, जहाँ पे उन्होंने फ्रूट के ट्रीज भी लगाए हुए हैं, दूसरे फ्लावर्स भी हैं। बहुत ही बड़ा गार्डन है, लेकिन वो ढंग से मेंटेन नहीं है गार्डन, थोड़ा सा ड्राई हुआ हुआ है। तो वहां पर अब वहीं का सीन है, मिस्टर लैम के गार्डन का सीन है, और वहां पर डेरी। अब डेरी जो है वो छोटे लड़के का नाम है। डेरी के पैरों की आवाज आ रही है, वो क्योंकि वो उनके गार्डन में आया है, उसके पैरों की आवाज आ रही है, क्योंकि वहां पर जो पत्ते हैं और ग्रास है वो सूखी हुई है। तो वो चलता है तो उस पर आवाज आती है। तो वो बड़े ध्यान से चल रहा है, क्योंकि वो चुपके चुपके से आया है गार्डन में, किसी को बिना बताए आया है। और वो जैसे ही धीरे धीरे चुपके से ध्यान से चल रहा है, तो एकदम से झाड़ियों के पीछे से एकदम से मिस्टर लैम्ब उसके सामने आ जाते हैं, और वो जो है वो स्टार्टल हो जाता है। स्टार्टल मीन्स ही इज शॉक्ड, एकदम से चौंक जाता है वो। अब मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं, माइंड द एप्पल्स। व्हाट? Who's that? Who's there? Lamb's my name. Mind the apples. Crab apples those are. Wind falls in the long grass. You could trip. I, there, I thought this was an empty place. I didn't know there was anybody here. अब वो जैसे ही सामने आता है डेरी, तो मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं, एप्पल्स का ध्यान रखना, एप्पल्स यहाँ पे हैं, और उनके ऊपर तुम्हारा पैर ना आ जाए, एप्पल्स गिरे हुए हैं वहां पर। तो डेरी एकदम से हैरान होके पूछता है, कौन हो? आप कौन हो? तो वो अपने इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मेरा नाम लैम्ब है, और एप्पल्स का ध्यान रखो, तुम गिर सकते हो। यू कुड ट्रिप। ट्रिप मतलब तुम उनसे टकरा कर गिर सकते हो। तो डेरी कह रहा है कि मुझे लगा था ये खाली जगह है, यहाँ पर कोई नहीं है, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हो। अब मिस्टर लैम कहते हैं, दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय? दैट्स ऑल राइट। आई थॉट इट वाज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस। So it is. Since I'm out here in the garden, it is empty. Until I go back inside, in the meantime, I'm out here and likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. अब वो कह रहे हैं, डेरी फिर से कह रहा है कि मुझे लगा ये घर खाली है। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं, हाँ कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, तो तुम डरते क्यों हो? किससे डर रहे हो? और मैं यहाँ बाहर हूँ, इसलिए मेरा घर खाली है, और इतना सुंदर दिन है, और ऐसे दिन में अंदर नहीं बैठा जाता। डेरी पैनिक,
अब वो एकदम से घबरा गया है डेरी, और वो कह रहा है I've got to go, कि मुझे जाना चाहिए. Not on my account. I don't mind who comes into the garden. The gate is always open. Only you climbed the garden wall. अब वो कह रहे हैं, डेरी जब कह रहा है एकदम से घबरा के कि मुझे जाना चाहिए, तो मिस्टर लैम कह रहे हैं मेरी वजह से मत जाओ तुम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं माइंड नहीं करता हूँ कौन आता है मेरे गार्डन में, मेरा गेट हमेशा खुला रहता है, कोई भी आ सकता है, और गेट खुला होता है, तुम वॉल से कूद कर क्यों आए हो पता नहीं, लेकिन वैसे गेट खुला है. डेरी, अब वो गुस्सा खा जाता है, डेरी एंग्री होकर बोलता है यू वर वॉचिंग मी, कि आप इसका मतलब मुझे देख रहे थे. I saw you, but the gate's open. All welcome. You are welcome. I sit here. I like sitting. I did not come to steal anything. अब डेरी सफाई दे रहा है कि मैं यहाँ पर कुछ चुराने नहीं आया हूँ. No, no. The young lads steal. Trump the apples. You're not so young. वो कह रहे हैं, मिस्टर लैम कह रहे हैं कोई बात नहीं. यंग लड़के आते हैं, लैड्स मीन्स बॉयज, वो आते हैं, चुराते हैं, खाते हैं एप्पल्स को, एंजॉय करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. आई जस्ट wanted to come into the garden. So you did. Here we are then. You don't know who I am. A boy, 13 or so, 14. But I've got to go now. Goodbye. अब डेरी अपनी एज भी बताता है कि मैं 14 साल का हूँ, लेकिन फिर वो उसी जिद पे अड़ा हुआ है कि मुझे जाना है. Nothing to be afraid of. Just a garden. Just me. But I'm not afraid. People are afraid of me. अब डेरी अपना जो रियल रीजन है लोगों से ना मिलने का, वो बता रहा है मिस्टर लैम को कि मैं नहीं डरता किसी से, मैं यहाँ पे रहने से डरता नहीं हूँ, लेकिन लोग मुझसे डरते हैं. Why should that be? Everyone is. It doesn't matter who they are or what they say or how they look, how they pretend. I know, I can see. वो कह रहा है हर कोई मुझसे डरता है, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है या वो क्या कहते हैं, हालांकि वो कहते हैं कि हम नहीं डरते, लेकिन वो सिर्फ दिखावा करते हैं. प्रिटेंड मतलब दिखावा करना. वो सिर्फ दिखावा करते हैं मुझसे ना डरने का, लेकिन एक्चुअल में सब लोग मुझसे डरते हैं. See what they think. What do they think then? You think, here's a boy. You look at me and then you see my face and you think, that's bad. That's a terrible thing. That's the ugliest thing I ever saw. You think, poor boy. But I'm not poor. Underneath, you are afraid. Anybody would be. I am. When I look in the mirror and I see it, I'm afraid of me. अब वो कह रहा है, डेरी अब बता रहा है कि जब भी कोई लोग मेरे फेस को देखते हैं तो सब लोग यही सोचते हैं कि ये तो बहुत ही बदसूरत फेस है, बहुत ही सबसे गंदा फेस है जो उन्होंने देखा था आज तक, और मुझ पर तरस खाते हैं, मुझे बेचारा बोलते हैं, लेकिन मैं बेचारा नहीं हूँ. अंदर से आप लोग डरते हो मुझसे, सब डरते हैं मुझसे, यहाँ तक कि जब मैं खुद अपने फेस को शीशे में देखता हूँ, मैं भी डरता हूँ अपने आप से. मिस्टर लैम, अब मिस्टर लैम क्या कहते हैं, नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू. यस, later on when it's a bit cooler, I'll get the ladder and a stick and pull down those crab apples. They are ripe for it. I make jelly. It's a good time of year, September. Look at them, orange and golden. That's magic fruit, I often say. But it's best picked and made into jelly. You could give me a hand. अब क्योंकि डेरी जो है वो फेस की तरफ बात कर रहा है, बात दूसरी तरफ ले जा रहा है, मिस्टर लैम बात को, टॉपिक को चेंज कर देते हैं. वो अपने एप्पल्स डिस्कस कर रहे हैं कि मैं एप्पल्स, ये एप्पल्स जो पक जाते हैं उनसे मैं जेली बनाता हूँ और तुम मुझे मदद कर सकते हो. वो जस्ट टॉपिक चेंज कर रहे हैं. अब डेरी को ये समझ आ गया. वो कह रहा है व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर? पीपल ऑलवेज डू दैट. व्हाई डोंट you ask me? Why do you do what they all do and pretend it isn't true and isn't there? In case I see you looking and mind and get upset, I'll tell.
यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू। अब डेरी को समझ आ गया कि उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया है, तो इस बात पे भी उसको प्रॉब्लम है। वो ये कह रहा है आप टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो, जैसे सब लोग करते थे हैं। क्यों आप डरते हो मेरे मुझे बताने के लिए, ये बताने से डरते हो कि मेरा फेस खराब है, मेरा फेस बुरा लग रहा है। You want me to ask? Say so then. I don't like being with people, any people. अब डैडी बता रहा है उनको, मुझे लोगों के साथ, किसी भी तरह के लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं, I should say to look at it, I should say you got burned in a fire. अब वो कह रहे हैं मिस्टर लैम्ब कि देखने से ऐसा लगता है कि तुम आग में जल गए, क्योंकि डेरी का फेस एक तरफ से जला हुआ था। अब वो कारण बता रहा है उसका, नॉट इन अ फायर, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्नड इट ऑल अवे, इट एट माई फेस अप, इट एट मी अप एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट। अब डेरी बता रहा है कि नहीं, आग में नहीं जला, एसिड से जल गया मेरा फेस। एसिड मतलब तेजाब, कि एक तरफ का फेस मेरा तेजाब से जल गया और सारा का सारा जल गया, और ये तेजाब जो था वो मेरे फेस को खा गया। और साथ ही साथ वो कहता है इट एट मी अप, कि ये मुझे भी खा गया। कैसे खा गया? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस, उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड था वो सारा खत्म हो गया। उसकी जो वो लोगों से मिलना चाहता था, लोगों से दोस्त बनाना चाहता था, वो सब उसकी लाइफ का पार्ट खत्म हो गया। तो वो यही कह रहा है, उसके अंदर एक कड़वाहट भर गई है, उसके अंदर एक बिटरनेस आ गई है, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है उसके अंदर, और वो कह रहा है कि अब ये ऐसा ही रहेगा और कभी भी ये मेरा फेस और मेरी लाइफ नहीं बदलेगी। मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं, नो, aren't you interested? You are a boy who came into the garden. Plenty do. I'm interested in anybody, anything. There's nothing God made that doesn't interest me. Look over there, over beside the far wall. What can you see? अब वो मिस्टर लैम्ब उसको समझाने, इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम एक लड़के हो जो मेरे गार्डन में आए हो, बहुत से लड़के आते हैं और मैं सब में इंटरेस्ट लेता हूँ। मैं कोई भी चीज, जो भी चीज मुझे गॉड की बनी हुई दिखती है उसमें मैं इंटरेस्ट लेता हूँ। हर चीज मेरे को इंटरेस्टिंग लगती है। और वो उसको इशारा करके बताते हैं कि उस तरफ देखो, उस दीवार की तरफ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अब डैडी कह रहे हैं रबिश। रबिश मतलब कूड़ा, वहां पे मुझे कूड़ा कबाड़ दिख रहा है। मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं रबिश, लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी? जस्ट ग्रास एंड स्टफ, वीड्स। अब वो डेरी बता रहा है कि वहां पर घास फूस है और वीड्स हैं। वीड्स मतलब जंगली पौधे हैं जो अपने आप उग आते हैं। अब मिस्टर लैम्ब उसे एक अलग नजरिया दे रहे हैं। सम कॉल देम वीड्स, इफ यू लाइक देन अ वीड गार्डन दैट देयर इज फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, all sorts. But over there, weeds. I grow weeds there. Why is one green growing plant called a weed and another flower? Where's the difference? It's all life, growing, same as you and me. अब मिस्टर लैम्ब उसको एक अलग तरीके से समझा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि बहुत से लोग इन पौधों को जंगली पौधे कहते हैं, लेकिन मैं इसको जंगली पौधा नहीं कहता। मैं इसमें लाइफ देखता हूँ कि ये भी एक ग्रोइंग प्लांट है, हरा भरा है, उग रहा है, बड़ा हो रहा है। लेकिन इसको सब लोग जंगली पौधा क्यों कहते हैं, वीड क्यों कहते हैं, और दूसरे पौधे को फ्लावर कहते हैं, फूल कहते हैं? तो कहाँ डिफरेंस है? वो अपनी जगह ग्रो कर रहा है, ये अपनी जगह ग्रो कर रहा है, तो दोनों में लाइफ है। तो जैसे हम दोनों में लाइफ है, इसी तरह इन दो पौधों में भी लाइफ है। तो मैं इसको वीड नहीं मानता, मैं को मेरे लिए कोई अलग नहीं है ये। अब डैडी कह रहे हैं वी आर नॉट द सेम। मिस्टर लैम्ब बताते हैं उसे, आई एम ओल्ड, यू आर यंग, you've got a burnt face, I've got a tin leg, not important, you are standing there, I'm sitting here, where's the difference? अब मिस्टर लैम्ब भी अपनी कमी के बारे में बताते हैं उसे कि तुम
कि ठीक है हम दोनों अलग अलग हैं, मैं ओल्ड हूं, तुम यंग हो, तुम्हारा फेस जला हुआ है और मेरी एक टांग नकली है, टिन की लेग है, लोहे की टांग है, मतलब नकली है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तुम खड़े हो मैं बैठा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब डैडी पूछ रहा है व्हाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, real one got blown off years back, lamey lamb, some kids say, haven't you heard them, you will, lamey lamb, it fits, doesn't trouble me। अब वो बता रहे हैं कि असली जो टांग थी मेरी वो उड़ा दी गई, उड़ गई थी, मतलब कट गई थी बहुत साल पहले। तो वो कह रहे हैं कि सब बच्चे मुझे लेमी लैम बुलाते हैं, लेमी मीन्स, लेम मीन्स लंगड़ा, तो लंगड़ा लैम करके मुझे बुलाते हैं, तुमने सुना नहीं क्या? तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं कोई परेशान नहीं होता इस नाम से। But you can put on trousers and cover it up, and no one sees. They don't have to notice and stare. अब डैडी के पास इसका भी जवाब है, वो कह रहा है कि आपकी तो टांग नकली है, आप अगर ट्राउजर्स पहन लेते हो, पैंट पहन लेते हो, तो ये कवर हो जाती है और किसी को दिखाई नहीं देगी, तो कोई तो आपकी तरफ घूर घूर कर नहीं देखेगा। Some do, some don't. They get tired of it in the end. There is plenty of other things to stare at. अब मिस्टर लैम कह रहे हैं कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते। अल्टीमेटली जब मैं रिएक्ट नहीं करता तो वो थक जाते हैं देखते हुए। और भी बहुत सी चीजें हैं गॉड की बनाई हुई जो देखने लायक हैं। अब डेरी फिर कह रहा है लाइक माई फेस, जैसे मेरा फेस, क्योंकि वो फेस के बारे में इतना ऑब्सेस्ड है, इतना ज्यादा वो फेस से परेशान है अपने, कि हर चीज में उसे लगता है लोग मुझे ही, मेरे फेस को ही घूर घूर कर देख रहे हैं। मिस्टर लैम कह रहे हैं लाइक क्रैब एपल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और माय टॉल सनफ्लावर्स। लेकिन मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, तुम्हारा फेस सिर्फ तुम्हारा फेस नहीं है देखने के लिए, और भी बहुत सी चीजें हैं, एप्पल्स हैं, वीड्स हैं, पेड़ पौधे हैं, स्पाइडर है, कीड़े मकोड़े हैं, सनफ्लावर्स हैं, फ्लावर्स हैं, बहुत सी चीजें हैं नेचर में देखने लायक। डेरी कह रहा है थिंग्स, वो सिर्फ चीजें हैं। मिस्टर लैम कहते हैं इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट, व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, यू टेल मी, यू नीड नॉट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेयरी स्टोरी बिफोर, इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड, हैंडसम इज एज हैंडसम डज। अब वो मिस्टर लैम्ब उसे कहते हैं तुमने ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी जरूर सुनी होगी। तो डैडी कह रहा है कि हाँ मैंने ये सब परियों की कहानियां सुनी हुई हैं, और मुझे सबने ये सब मैं भाषण सुन चुका हूँ कि ऐसा कि सिर्फ किस तरह से तुम दिखते हो ये मैटर नहीं करता, किस तरह के तुम काम करते हो वो मैटर करता है। ब्यूटी loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. Only he would have stayed a monstrous beast. I won't change. अब वो कह रहा है कि मैंने ये स्टोरी सुनी हुई है कि जो वो ब्यूटीफुल गर्ल थी, वो उस राक्षस को सिर्फ उसके दिल की वजह से, उस अच्छे दिल की वजह से उसको पसंद करती थी, और जब उसने उसको किस किया तो वो एक सुंदर सा राजकुमार बन गया, लेकिन वो बदल गया, मैं नहीं बदलूंगा। इन दैट वे नो यू वोंट, and no one will kiss me ever, only my mother, and she kisses me on the other side of my face, and I don't like my mother to kiss me, she does it because she has to, why should I like that, I don't care if nobody ever kisses me। अब डैडी ये भी बता रहा है कि मुझे कोई किस नहीं करने वाला, सिर्फ मेरी मदर किस करती हैं, और वो भी दूसरी तरफ फेस के, जो जला हुआ फेस है वहां नहीं करती, दूसरी साइड करती हैं, और वो भी इसलिए करती हैं क्योंकि उनको करना पड़ता है, और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई मुझे किस ना करे। इतनी कड़वाहट है उसके अंदर कि वो अपनी मदर के लव को भी नहीं पहचानता। Ah, but do you care if you never kiss them? What? Girls, pretty girls, long hair and large eyes, people you love. Who would let me? Not one. Who can tell? I won't ever look different. When I'm as old as you, I'll look the same. I'll still only have half a face.
अब मिस्टर लैम्ब उसे बताते हैं, चलो तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई तुम्हें किस करे, लेकिन क्या तुम किस नहीं करना चाहोगे किसी को, किसी गर्ल को? तो डैरी कह रहा है, मुझे कौन किस करने देगा, कोई भी मेरे पास नहीं आएगी। तो वो कह रहे हैं, और साथ ही कह रहा है कि मेरा फेस हमेशा ऐसा ही रहेगा, मेरा आधा जला हुआ फेस आधा ही रहेगा, तो मैं किसी को पसंद नहीं आऊंगा। तो मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि ये तो टाइम बताएगा। So you will, but the world won't. The world's got a whole face, and the world's there to be looked at. अब वो मिस्टर लैम्ब उसको बताना चाह रहे हैं कि दुनिया में और भी बहुत सी चीजें हैं देखने के लिए। उसका ध्यान थोड़ा फेस की ऑब्सेशन से हटाना चाह रहे हैं वो। तो डैडी कह रहा है, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन, when I'm here, not the only one, but the world as much as anywhere. Does your leg hurt you? Tin doesn't hurt, boy. When it came off, did it? Certainly. अब थोड़ा सा डेरी भी कुछ और बात करना चाह रहा है, क्योंकि मिस्टर लैम जो है वो फेस पर फोकस नहीं कर रहे, वो बार बार बात को बदल देते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो डेरी का भी ध्यान थोड़ा थोड़ा हट रहा है। वो अब उनके बारे में पूछ रहा है कि आपकी टांग में दर्द हुआ था जब वो कटी थी? तो मिस्टर लैम बताते हैं, बिल्कुल दर्द हुआ था। एंड नाउ, आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप। और वो पूछ रहा है कि अभी भी दर्द होती है टांग में? नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डजंट सिग्निफाई। तो मिस्टर लैम बताते हैं, कभी कभी होता है बरसात के सीजन में। डेरी, oh, that's something else they all say. Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. I haven't said it. And think of all those people worse off than you. Think you might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be daft in your head and dribble. अब डेरी कह रहा है कि मुझे सब लोग यही कहते हैं कि उन लोगों की तरफ देखो जो तुम्हारे से भी बुरी हालत में हैं, जो बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत बहादुर हैं, वो रोते नहीं हैं, वो कंप्लेंट नहीं करते, वो सॉरी नहीं फील करते। और तुम ये शुक्र मनाओ कि तुम ब्लाइंड नहीं पैदा हुए, बहरे नहीं पैदा हुए, या तुम पैरालिटिक नहीं हो, व्हील चेयर में नहीं हो, या बी डैफ्ट इन योर हेड। डैफ्ट मीन्स क्रेजी, कि तुम्हारा दिमाग हिला हुआ नहीं है। तो डेरी को लोगों ने, उसके पेरेंट्स ने, उसके फ्रेंड्स ने यही बातें समझाई हैं कि तुम सिर्फ अपने फेस को मत देखा करो, ये सोचा करो कि तुम्हारे से भी बुरी हालत में और लोग हैं। लेकिन मिस्टर लैम्ब कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसी कोई और बात नहीं बताऊंगा। मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं, एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट, it won't make my face change. Do you know, one day a woman went by me in the street. I was at a bus stop and she was with another woman. And she looked at me and she said, whispered, only I heard her. She said, look at that. That's a terrible thing. That's a face only a mother could love. अब वो डैडी बता रहा है कि एक दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा था, तो दो लेडीज आपस में बात कर रही थी, और उनमें से एक ने बोला दूसरी को कि देखो इसका फेस कितना बुरा है, और ये ऐसा फेस है जो सिर्फ एक माँ ही जिसको प्यार कर सकती है। और साथ ही साथ वो कह रहा है कि शी विस्पर्ड, कि उसने फुसफुसाकर बहुत ही धीरे बोला, ओनली आई हर्ड हर। अब यहाँ पे इस बात का ये सिग्निफिकेंस हो सकता है कि सिर्फ मुझे सुनाई दी वो बात। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डेरी ने ये बात इमेजिन करी, क्योंकि डेरी इतना कॉन्शियस है, जब भी कोई लोग आपस में धीरे धीरे बात करते हैं तो उसे ये लगता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मिस्टर लैम कहते हैं, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हेयर देन, इट वॉज क्रूअल। तो मिस्टर लैम्ब उसे बताना चाह रहे हैं, तुम हर बात जो सुनते हो उसको विश्वास क्यों करते हो? तो डेरी कहता है, इट वॉज क्रूअल। क्रूअल मीन्स इट वॉज वेरी रूड। बहुत ही क्रूर था उस लेडी का ये बोलना मेरे लिए। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं, मे बी नॉट मेंट एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम। तो मिस्टर लैम्ब उसको समझाना चाह रहे हैं कि शायद उसका वो मतलब नहीं था, सिर्फ आपस में वो कुछ और बात कर रही थी। डेरी, only I heard it. I heard.
And is that the only thing you ever heard anyone say in your life? तो जब डैरी बार बार कहता है कि नहीं, मैंने सुना था, तो मिस्टर लैम कहते हैं, क्या तुम सिर्फ ऐसी ही बातें सुनते हो अपनी लाइफ में? डैरी, oh no, I have heard a lot of things. So now you keep your ears shut. तो वो कह रहा है, डैरी कह रहा है, नहीं, मैं और भी बहुत सी बुरी बुरी बातें सुनता हूँ। तो मिस्टर लैम उसे कहते हैं कि तो आगे से तुम अपने कान बंद रखा करो। अब डैरी कह रहा है, यू आर पेक्यूलियर। पेक्यूलियर मीन्स अजीब, स्ट्रेंज। यू से पेक्यूलियर थिंग्स, यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड। अब उसे थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं मिस्टर लैम, क्योंकि वो अलग बातें कर रहे हैं। आज तक जो बातें उसने सुनी थी, आज तक लोगों ने उससे डैरी को सिर्फ समझाने की बातें करी थी, लेकिन मिस्टर लैम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं, उसको भाषण नहीं दे रहे हैं, तो उसे थोड़ा अजीब लग रहा है। अब मिस्टर लैम कहते हैं, आई लाइक टू टॉक, हैव कंपनी, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट्स ओपन, यस, बट I have a hive of bees behind those trees over there. Some hear bees and they say bees buzz. But when you listen to bees for a long while, they hum. And hum means sing. I hear them singing, my bees. अब मिस्टर लैम्ब उसको एक अलग चीज बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उधर पेड़ों के पीछे एक बहुत बड़ा सा मधुमक्खियों का छत्ता है, और लोग कहते हैं कि मधुमक्खियां जो हैं वो उनकी साउंड जो है वो बज की साउंड होती है, बज करती हैं वो। लेकिन जब तुम बहुत देर तक मधुमक्खियों को सुनो तो उनकी साउंड जो है वो वाली है। मीन्स अ सॉन्ग, कि मुझे उनकी आवाज एक सॉन्ग के जैसी लगती है और मैं उनको सुनता हूं ध्यान से। Derry. But I like it here. I came in because I liked it. When I looked over the wall. अब डेरी को अच्छा लग रहा है उनकी बातें सुनकर लैम्प की, और वो कह रहा है कि मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, मुझे ये गार्डन अच्छा लगा था, इसीलिए मैं यहाँ आया था। मिस्टर लैम्प, if you had seen me, you would not have come in. No, no. It would have been trespassing. Ah, that's not why. तो अब मिस्टर लैम कह रहे हैं, अगर तुम मुझे देख लेते तो शायद तुम अंदर नहीं आते। तो डैडी कह रहा है, हाँ, मैं नहीं आता, क्योंकि ये ट्रेसपासिंग होती। ट्रेसपासिंग होता है बिना किसी की परमिशन लिए किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करना, किसी के घर में, किसी के गार्डन में बिना परमिशन के एंटर करना। तो डैडी कह रहा है कि ये अगर मैं आपसे बिना पूछे आता तो ये ट्रेसपासिंग होती। तो मिस्टर लैम कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम ट्रेसपासिंग के डर की वजह से नहीं आते। अगर तुम मुझे देख लेते तो तुम मुझसे वैसे ही ना मिलना चाहते और नहीं आते। डेरी, अब डेरी बता रहा है, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल व्हेन दे स्टेयर, व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी। अब डेरी कारण बता रहा है इसका, हाँ, मुझे लोगों के पास जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग मुझे घूर घूर कर देखते हैं और लोग मुझसे डरते हैं, तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। अब मिस्टर लैम बता रहे हैं उसे, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट, देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट। He was afraid, you see, of everything in this world. A bus might run him over, or a man might breathe deadly germs onto him, or a donkey might kick him to death, or lightning might strike him down, or he might love a girl and the girl would leave him, and he might slip on a banana skin and fall, and people who saw him would laugh their heads off. So he went into this room and locked the door and got into his bed and stayed there. अब मिस्टर लैम्ब उसे एक ऐसे ही कहानी सुनाते हैं कि एक आदमी था जो जिसके मन में एक डर बैठ गया, हर चीज से डरने लगा वो, कि मैं बाहर जाऊंगा तो कोई बस से एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई जानवर मुझे मार देगा, कोई बिजली मेरे ऊपर गिर जाएगी, और या किसी भी तरह से मुझे नुकसान हो जाएगा। तो डर के मारे उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और बेड पर जाकर हमेशा के लिए लेट गया। तो डेरी पूछ रहा है, फॉर एवर, फॉर अ वाइल, देन व्हाट? अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम। अब मिस्टर लैम बता रहे हैं, तो क्या हुआ कि उसने वो बेड पर ही लेट गया और कई दिनों तक पड़ा रहा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ
कि दीवार पर एक पिक्चर लगी हुई थी, वो उसके सिर पर गिरी और वो वहीं का वहीं अपने बेड में ही मर गया। अब कहना वो ये चाह रहे हैं मिस्टर लैम्ब कि जो होना है वो तो होके रहेगा, उसकी वजह से तुम जीना नहीं छोड़ सकते। तो डेरी लाफ्स अ लॉट। अब डेरी को ये कहानी बहुत अच्छी लगती है, वो हंसता है। मिस्टर लैम्ब, यू सी, बट यू स्टिल से पेक्यूलियर थिंग्स। अब डेरी बार बार ये कह रहा है कि आप अजीब बातें करते हो। अजीब इसीलिए क्योंकि वो दूसरों से अलग बातें कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है डेरी को उनके साथ बात करके। पेक्यूलियर टू सम, what do you do all day? Sit in the sun, read books. Ah, you thought it was an empty house, but inside it's full, books and other things full. अब वो डेरी उनसे पूछ रहा है कि आप भी अकेले हो, आप सारा दिन क्या करते हो? तो मिस्टर लैम्ब उसे बताते हैं कि मैं बाहर धूप में बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ और अंदर मेरा घर में बहुत सी किताबें और बहुत सारा सामान है। But there aren't any curtains at the windows. I'm not fond of curtains. Shutting things out, shutting things in. I like the light and the darkness and the windows open to hear the wind. अब वो डैडी कह रहा है, लेकिन आपके घर में कोई कर्टन्स नहीं लगे हुए। तो मिस्टर लैम बताते हैं, मुझे कर्टन्स पसंद नहीं है। मुझे ये नहीं पसंद कि मैं लाइट को बंद कर दूं। लाइट आनी चाहिए, डार्कनेस भी दिखनी चाहिए और विंडोज खुली रहनी चाहिए ताकि ताजी हवा आ सके और मैं हवा की आवाज सुन सकूं। यस, आई लाइक दैट। व्हेन इट्स रेनिंग आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ। अब डेरी भी अपनी पसंद उनको बता रहा है कि जब बारिश होती है और छत पर उस बूंदों की आवाज आती है तो मुझे अच्छा लगता है। अब मिस्टर लैम कह रहे हैं, सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू? नॉट ऑल टुगेदर, यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन। तो मिस्टर लैम भी उसको एनकरेज कर रहे हैं ताकि वो और बात करे उनसे कि अच्छा, इसका मतलब तुम बिल्कुल खोए हुए नहीं हो, तुम भी सुनते हो चीजों को। डेरी कह रहा है, दे टॉक अबाउट मी डाउनस्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर। What will he ever do? What's going to happen to him when we have gone? However, will he get on in this world? Looking like that, with that on his face, that's what they say. अब डेरी बता रहा है कि नीचे मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे बारे में ही सारा दिन बात करते हैं कि हमारे जाने के बाद इस लड़के का क्या होगा, ये जिंदगी अपनी कैसे बिताएगा, ऐसा फेस लेकर ये कैसे जिएगा। यही बातें मैं सारा दिन सुनता हूँ। अब मिस्टर लैम कह रहे हैं, लॉर्ड बॉय। लॉर्ड बॉय मतलब हे भगवान। बच्चे, you've got two arms, two legs, and eyes and ears. You've got a tongue and a brain. You'll get on the way you want, like all the rest. And if you choose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. अब मिस्टर लैम उसको जो चीजें उसके पास हैं पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं, तुम्हारे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, आंखें हैं, कान हैं, तुम्हारे पास जबान है, ब्रेन भी है, तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो और जिस तरह से बाकी लोग अपनी जिंदगी बिताते हैं वैसे ही तुम बिताओगे। और कोई ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम सोच लो, ठान लो तो दूसरों से अच्छा भी कर सकते हो। तो डेरी पूछ रहा है, हाउ? Same way as I do. Do you have any friends? Hundreds. But you live by yourself in that house. It's a big house too. अब वो कह रहा है, डेरी उनसे पूछ रहा है कि किस तरह से मैं जिंदगी बिता सकता हूँ। तो वो मिस्टर लैम कह रहे हैं, जैसे मैं बिताता हूँ। तो वो डेरी पूछ रहा है, आपके कोई फ्रेंड्स हैं? तो मिस्टर लैम कह रहे हैं, बहुत से फ्रेंड्स हैं मेरे। लेकिन डेरी कह रहा है कि आप तो घर में अकेले रहते हो। अब क्या कह रहे हैं मिस्टर लैम? Friends everywhere. People come in. Everybody knows me. The gate's always open. They come and sit here and in front of the fire in winter. Kids come for the apples and pears and for toffee. I make toffee with honey. Anybody comes. So have you. अब मिस्टर लैम कह रहे हैं, सब लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग आसपास हैं जो आते हैं सब मुझे जानते हैं। गेट हमेशा खुला रहता है, लोग आते हैं, यहाँ बैठते हैं। यहाँ पे आग जल रही होती है तो विंटर्स में आग के सामने बैठते हैं। बच्चे जो हैं वो एप्पल्स और पियर्स के लिए आते हैं, टॉफी के लिए भी आते हैं, क्योंकि मैं हनी से, शहद से टॉफी बनाता हूँ। तो जो भी यहाँ पे आता है वो सब मेरे फ्रेंड्स हैं। अब डेरी कह रहा है, बट आई एम नॉट अ फ्रेंड। मिस्टर लैम कह रहे हैं, certainly you are, so far as I am concerned. What have you done to make me think you are not?
You don't know me. You don't know where I come from or even what my name is. Why should that signify? Do I have to write all your particulars down and put them in a filing box before you can be a friend? अब डेरी कह रहा है लेकिन मैं आपका दोस्त नहीं हूँ क्योंकि आप मुझे जानते नहीं, आप मेरा नाम नहीं जानते, आप ये नहीं जानते मैं कहाँ से आया हूँ। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कौन सा तुम्हारे सारे पर्टिकुलर सारी डिटेल्स डायरी में लिखनी है। तुम मेरे दोस्त हो, तुम मुझे जानते हो तो मेरे दोस्त हो। Derry, I suppose not. No. You could tell me your name if you chose, and not if you didn't. Derry. Only it's Derek, but I hate that. Derry. If I'm your friend, you don't have to be mine. I choose that. अब अपना नाम बताता है मिस्टर लैम को वो, पूरा नाम उसका डेरेक है एक्चुअल नेम, लेकिन वो कहता है मुझे डेरेक अच्छा नहीं लगता, डेरी अच्छा लगता है, तो मेरा नाम डेरी है और आप मेरे फ्रेंड हो ये मैं डिसाइड करूंगा कि आप मेरे फ्रेंड हो या नहीं। तो मिस्टर लैम कहते हैं सर्टनली आई माइट नेवर कम हियर अगेन, यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड, व्हाई नॉट। अब डेरी कह रहा है कि मैं शायद दोबारा यहाँ नहीं आऊं, तो फिर मैं आपका दोस्त कैसे हो गया। तो अब कह रहा है हाउ कुड आई, यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम बट यू नेवर सी देम अगेन, इट डजंट मीन दे आर फ्रेंड्स। अब डैडी कह रहा है कि बहुत से लोग आपको स्ट्रीट में गली में मिलते हैं, उनसे बात भी करते हो आप, लेकिन आप दोबारा उनको नहीं मिलते, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो फ्रेंड्स हो गए आपके। अब मिस्टर लैम कह रहे हैं डजंट मीन दे आर एनिमीज ईदर, डज इट? नो, दे आर जस्ट नथिंग पीपल, दैट्स ऑल। People are never just nothing, never. There are some people I hate that would do you more harm than any bottle of acid. Acid only burns your face. अब मिस्टर लैम कह रहे हैं कि ठीक है कई लोग हमें दोबारा नहीं मिलते, लेकिन वो हमारे दुश्मन भी नहीं है। तो डेरी वो कहता है कि नहीं वो सिर्फ लोग हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, ऐसा नहीं होता। जब लोग हमें मिलते हैं तो वो कुछ ना कुछ होते हैं हमारे, या दोस्त होते हैं या दुश्मन होते हैं। अब डेरी कह रहा है कुछ लोग हैं जिनको मैं नफरत करता हूँ। अब मिस्टर लैम उसके अंदर से ये नफरत भी हटाना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो नफरत तुम्हारे मन के अंदर है, ये तुम्हें उस एसिड से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है जिसने तुम्हारा फेस जला दिया। एसिड ने सिर्फ तुम्हारा फेस जलाया है, लेकिन ये जो नफरत दिल के अंदर है तुम्हारे, ये तुम्हें अंदर से जला रही है। डेरी ओनली मिस्टर लैम like a bomb only blew up my leg. There's worse things can happen. You can burn yourself away inside. अब वो समझा रहे हैं उसे कि तुम जिस तरह से नफरत पाल के बैठे हो, इस तरह से तुम अंदर अंदर से अपने आप को जला रहे हो। Derry. After I had come home, one person said he would have been better off stopping in there, in the hospital. He would be better off with others like himself. She thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys. अब डेरी बता रहा है कि जब मैं इलाज कराकर घर आया था तो किसी ने कहा था कि ऐसा फेस लेकर इसे तो वहीं हॉस्पिटल में है और इसके जैसे ही बच्चों के साथ रहना चाहिए था। तो वो कहता है कि लोग सोचते हैं कि ब्लाइंड लोगों को ब्लाइंड के साथ रहना चाहिए और इडियट लोगों को, बेवकूफ लोगों को बेवकूफों के साथ रहना चाहिए। और मिस्टर लैम कहते हैं एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, दैट्स राइट, व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड दैट बी, एट लीस्ट देयर वुड बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वर नॉट लाइक देम। अब मिस्टर लैम कहते हैं ये किस तरह का दुनिया होगी जहां पे ब्लाइंड लोग ब्लाइंड के साथ, डेफ के साथ डेफ और हैंडीकैप्ड के साथ हैंडीकैप। तो डेरी कहता है एटलीस्ट ऐसे लोग वहां नहीं होंगे जो दूसरों को घूर घूर कर देखें, क्योंकि डेरी को लगता है सब लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं चाहता। Mr. Lamb, so you think you are just the same as all the other people with burned faces? Just by what you look like? Ah, everything's different. Everything's the same, but everything is different itself. How do you make all that out?
वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग। अब डैडी पूछ रहा है कि आप ये सब कैसे सोच लेते हो, आपका सोच अलग कैसे है? तो मिस्टर लैम बता रहे हैं, मैं लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ और सोचता हूँ। तो डैडी कह रहा है, आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन। आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टन्स। अब डैडी को वहां पे बहुत अच्छा लग रहा है, वो दोबारा आना चाहता है और मिस्टर लैम को वो बता रहा है कि मुझे ये इसी तरह का घर पसंद है, ऐसा ही गार्डन पसंद है और ऐसा ही घर मुझे पसंद है जिसमें कर्टन्स ना हो। मतलब इनडायरेक्टली वो ये बताना चाह रहा है मिस्टर लैम को कि मुझे आपका घर अच्छा लग रहा है। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं, द गेट्स ऑलवेज ओपन, but this isn't mine. Everything is yours if you want it. What's mine is anybody's. अब मिस्टर लैम उसे कह रहे हैं, गेट हमेशा खुला है, लेकिन डैडी कहता है लेकिन ये मेरा तो नहीं है। तो मिस्टर लैम कहते हैं, सब कुछ तुम्हारा है अगर तुम चाहते हो, जो भी मेरा है वो सबका है। डैडी, so I could come here again even if you were out, I could come here. तो डैडी पूछ रहा है उनसे, तो क्या मैं दोबारा आ सकता हूँ यहाँ पर? अगर आप यहाँ पर नहीं हो तब भी मैं क्या आ सकता हूँ? तो मिस्टर लैम कहते हैं, certainly you might find others here of course. Oh well, that need not stop you, you need not mind. अब मिस्टर लैम कह रहे हैं, हाँ जरूर, तुम कभी भी आ सकते हो और यहाँ पर तुम्हें और लोग भी मिल जाएंगे। अब जैसे ही उन्होंने ये कहा कि यहाँ तुम्हें और लोग मिल जाएंगे, तो डैडी सोच में पड़ जाता है। वो कहता है, ओह, सोचने लगता है, क्योंकि वो और लोगों से नहीं मिलना चाहता। लेकिन मिस्टर लैम कहते हैं कि ये चीज तुम्हें नहीं रोकनी चाहिए, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए और लोगों से मिलने में। डैडी कह रहा है, इट वुड स्टॉप देम, they would mind me. When they saw me here, they look at me, my face and run. तो डैडी कह रहा है, मुझे बुरा नहीं लगेगा, उन लोगों को बुरा लगेगा। वो मुझे यहाँ पसंद नहीं करेंगे और वो मेरे फेस को देखकर दूर भाग जाएंगे। अब मिस्टर लैम कहते हैं उसे, दे माइट नॉट, यू विल हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे। तो वो कह रहे हैं, हो सकता है कुछ भाग भी जाएं, कुछ ना भी भागें, तो ये रिस्क तो तुम्हें लेना पड़ेगा। डैडी, नो यू वुड, you might have me and lose all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help it. तो डैडी उनको बता रहा है कि आपको नुकसान होगा, अगर आप मेरे से दोस्ती करोगे तो शायद आपके बाकी दोस्त आपके पास ना आए, क्योंकि मेरे पास कोई रहना पसंद नहीं करता। मिस्टर लैम, आई हैव नॉट मूव्ड, नो। When I go down the street, the kids shout, lay me lamb. But they still come into the garden, into my house. It's a game. They're not afraid of me. Why should they be? Because I'm not afraid of them. That's why not. अब मिस्टर लैम उसे बता रहे हैं कि मैं भी जब गली में जाता हूँ, बच्चे चिल्लाते हैं, लेमी लैम करके मुझे चिढ़ाते हैं, लेकिन वो फिर भी मेरे गार्डन में आते हैं, मेरे घर में आते हैं, वो मेरे से नहीं डरते, तो मुझे मुझे भी कोई डर नहीं लगता उनसे। डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर? सर्टनली। अब डैडी उनसे पूछ रहा है कि आपकी टांग जो कट गई थी, वो क्या वॉर के दौरान था, जंग के दौरान? इसका मतलब मिस्टर लैम जो हैं वो आर्मी मैन रहे हैं। वो कह रहे हैं, यस। हाउ विल यू क्लाइंब ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एपल्स डाउन देन? ओह, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, ईयर्स। आई टेक इट स्टडी। अब डैडी पूछ रहा है उनसे कि आपकी टांग कटी हुई है एक, तो आप सीढ़ी पर कैसे चढ़ते हो? तो मिस्टर लैम बता रहे हैं कि इतने सालों में मैंने बहुत से काम करने सीख लिए हैं। अब डैडी कह रहा है, इफ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ यू वर ऑन योर ओन। वो कह रहा है कि अगर आप ऐसे अकेले करोगे और सीढ़ी से गिर गए और आपकी नेक टूट गई, तो आप नीचे गिर जाओगे और वहीं पर मर जाओगे। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं, यस आई कुड, यू सेड आई कुड हेल्प यू। अब डेरी एक्चुअल में तो उनके हेल्प करने आना चाहता है, उनके पास आना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि मिस्टर लैम उसको बुलाएं, उसको कहें कि तुम आकर मेरी हेल्प करो। अंदर से तो वो चाहता है आना, तो वो खुद ही कह रहा है उनको कि आपने बोला था कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं, इफ यू वांट टू डैडी, बट माय मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, इट्स 3 miles होम अक्रॉस द फील्ड्स, आई एम 14 बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम। अब वो डैडी बता रहा है कि लेकिन मेरी मदर
वो जानना चाहेगी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा घर यहाँ से 3 मील की दूरी पर है। वो साथ ही वो कहता है कि मैं 14 साल का हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतनी फ्रीडम नहीं है कि मैं कहाँ जा सकता हूँ अपनी मर्जी से। मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं पीपल वरी, डेरी कह रहा है पीपल फस, फस मतलब सनक, सन की, लोग सन की हैं, कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में कह रहा है। मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं कि वो इसलिए तुम्हारी मदर पूछती हैं क्योंकि उनको तुम्हारी चिंता होती है, लेकिन डेरी इसको ऐसे नहीं समझता। डेरी समझता है कि मेरी मदर को सनक है, उनको वो सन की है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं गो बैक एंड टेल देम इट्स 3 miles, इट्स अ फाइन इवनिंग, यू गॉट लेग्स, once I got home they would never let me come back, once you got home you would never let yourself come back, you don't know, you don't know what I could do, no, only you know that, if I chose, ah, if you chose, I don't know everything boy, I can't tell you what to do। अब मिस्टर लैम कह रहे हैं ठीक है, फिर तुम अपने पेरेंट्स को बता दो कि तुम कहाँ जा रहे हो और फिर आ जाओ। तुम, डेरी कह रहा है कि मैं अगर घर चला गया और मैंने अपनी मदर को बता दिया कि मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ, तो वो मुझे आने नहीं देंगी। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, अगर तुम आना चाहोगे तो जरूर आप पाओगे। तो डेरी कॉन्फिडेंस से कह रहा है हाँ मैं करके दिखाऊंगा आपको। Derry, they tell me, do you have to agree? I don't know what I want. I want something no one else has got or ever will have. Something just mine, like this garden. I don't know what it is. अब डेरी क्या बता रहा है उनको कि मैं क्या चाहता हूँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है मैं कुछ अपना चाहता हूँ, जैसे ये गार्डन, मैं इसको ओन करना चाहता हूँ। You could find out how. Waiting, watching, listening. Sitting here or going there, I'll have to see to the beach. Those other people who come here, do they talk to you, ask you things? Some do, some don't. I ask them. I like to learn. I don't believe in them. I don't think anybody ever comes. You are here all by yourself and miserable, and no one would know if you were alive or dead, and nobody cares. अब डेरी उनसे पूछ रहा है कि यहाँ जो लोग आते हैं वो आपसे बात करते हैं? तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, कई कई करते हैं, कई नहीं करते, मैं उनसे बात करता हूँ। तो डेरी कह रहा है मैं विश्वास नहीं कर रहा, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई आता है, यहाँ आप सिर्फ अकेले पड़े रहते हैं, एंड मिजरेबल मतलब बुरी हालत में, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप जिंदा हैं या मर जाएं। मिस्टर लैम कह रहे हैं यू थिंक व्हाट यू प्लीज, कि तुम्हें जो सोचना है सोच लो। तो अब डैडी कहता है ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। व्हाट आर नेम्स? टॉम, डिक और हैरी। गेटिंग अप, आई एम ऑफ डाउन टू द बीच। अब डैडी पूछता है उनसे अच्छा चलो आप मुझे कुछ बच्चों के नाम बताओ। तो मिस्टर लैम कहते हैं नाम से क्या फर्क पड़ता है, टॉम, डिक, हैरी, कुछ भी नाम सोच लो। यहाँ से ये तो जरूर पता लगता है कि मिस्टर लैम डेरी को सिर्फ ऐसे ही बता रहे हैं, कोई बच्चे वहां नहीं आते थे, उनसे बात करने एटलीस्ट नहीं आते थे। एप्पल्स तोड़ने आते होंगे, लेकिन मिस्टर लैम भी अकेले हैं, यहाँ पे उनकी लोनलीनेस पता लगती है। और अब वो, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है डेरी की बात का, तो वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बीज को, मक्खियों को देखने जा रहा हूँ। डेरी कह रहा है I think you are daft, crazy. That's a good excuse. What for? You don't talk sense. Good excuse not to come back. And you've got a burnt up face. And that's other people's excuse. अब वो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि ठीक है तुम मुझे पागल समझते हो, तो ये तुम्हारा एक्सक्यूज है क्योंकि तुम वापस नहीं आना चाहते, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम नहीं आना चाहते, तुम देख लो। अब डैडी कह रहा है यू आर लाइक द अदर्स, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माय फेस you are frightened of it, and if you are not frightened you think I'm ugly as a devil, I am a devil, don't you? अब वो शाउट करता है, अब वो डेरिक के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल रही है, वो उनके ऊपर भी गुस्सा कर रहा है मिस्टर लैम के ऊपर कि आप मेरे फेस को देखकर मुझे बेचारा समझ रहे हो, और बेचारा नहीं तो आप डर रहे हो, और अगर डर नहीं रहे हो तो आप ये समझ रहे हो कि मैं एक राक्षस की तरह बदसूरत हूँ। हाँ मैं राक्षस की तरह हूँ, और वो चिल्लाता है जोर से क्योंकि अंदर का गुस्सा उसका निकल रहा है। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, ही हैज गॉन टू हिज बीज। डेरी क्वाइटली, नो यू डोंट,
आई लाइक इट हेयर। अब वो अपने मन में ही बात कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है। डेरी, उसको वहां अच्छा लग रहा है, वो कह रहा है नहीं, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। Pause. Derry gets up and shouts, I'm going, but I'll come back. You see, you wait. I can run. I haven't got a thin leg. I'll be back. अब वो जोर जोर से चिल्लाता हुआ जाता है। वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊंगा। तुम वेट करो, तुम देखना, मैं भाग सकता हूँ क्योंकि मेरी टांग नकली नहीं है। मैं जरूर वापस आऊंगा। डेरी रन्स ऑफ, साइलेंस, द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन। अब डेरी जो है वो भाग जाता है और वो कह के जाता है कि मैं वापस जरूर आऊं। अब यहाँ तक हम पार्ट 1 में करते हैं। सेकंड पार्ट में इसका आगे का लेसन पढ़ेंगे क्योंकि नहीं तो रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाती है। थैंक यू।